हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरा 2026 का अपडेटेड गेमिंग सेटअप। अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। पहला आप मेरा टेबल और ये सब देख लीजिए, मैं उसके बाद आपको मेरा सेटअप पूरा डिटेल में बताऊंगा। Just a boy, it's 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 a boy. Just a boy, 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 just a boy. 魔界の空でピカピカ渋谷区までも心はプラ笑って走ってドキドキルンちょっと変なパワーがバン黒い翼フラフラスウェイでも夢を諦めくブライトネスプレイ子供みたいにほらほらおい俺はまだまだ just a boy 体充電ときめく日周りが動くスピードに止まらねえよ胸がブンブン小さな悪魔の Rising Bloom just a boy 羽ばたくよ In this wild night アピールに叫ぶ My boy それはただの just a boy just a boy 高く飛べるよ Pride 心のままで Joy きっと俺は just a boy悪魔の微笑みプラプラでも中身は甘いすぎるから小さな爪でも弱いよね鼻に触れたらふわふわねキラキラアイスで見れるかい嘘もつけないイノセンタイごめんね世界俺可愛いだけど心は just a boy、体充電ときめく日周りが動くスピードに止まらないよ胸がブンブン小さな悪魔の Rising Bloomな just a boy 羽ばたくよ In this wild night タピュレに叫ぶ My boy それはただの just a boy just a boy 高く飛べるよ Bright 心のままで Joy きっと俺は just a boy just a boy 羽ばたくよ In this wild night タポレに叫ぶ My boy それはただの just a boy just a boy 高く飛べるよ Bright 心のままで Joy きっと俺は just a boy Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone. तो जैसे कि आपने देखा मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की है, मेरा गेमिंग सेटअप और उसके जो मतलब प्ले स्टेशन का जो गेमिंग कलेक्शन है मेरा, तो वो ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 के का उसमें सीडीज़ है मेरे पास। और ये एक ड्रीम सेटअप है, और मतलब मैंने बहुत पहले से सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये मैंने मैनिफेस्ट किया था, बट चीज़ें कैसे होती है कि आप कुछ भी ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको पहले अर्न करना पड़ता है, तो वक्त लगता है हर चीज़ को। और इस सेटअप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इंक्लूड की हैं। आपको मैं एक एक करके सब कुछ बताता हूँ, पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो मेरे इस सेटअप में मेन अपग्रेड तो ये टेबल ही है, अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया इसको। और भी कुछ मतलब ऐसे फंक्शनल चीज़ें जो मैंने इसमें चेंज की है सेटअप में।
और कुछ एस्थेटिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट बाय पार्ट। इसमें मेनली आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे मैंने डाई कास्ट कार्स ले रखे हैं। तो ऊपर जो है वो है निसान स्काईलाइन GTR R34 जो फास्ट एंड फ्यूरियस में यूज़ हुआ था। पॉल वॉकर ने चलाया था उस गाड़ी को। नीचे आपको दिख रहा होगा, तो ये है जीप रैंगलर रूबिकॉन 1941। इसलिए लिखा है क्योंकि 1941 में विलीज़ का सबसे पहला जीप आया था, तो इसीलिए ये जीप ने तब लॉन्च किया था उस टाइम पे अपग्रेडेड। तो उसका एक डाईकास्ट मॉडल है। ये पूरी तरह से ओपनेबल है। इसके डोर खुलता है इसमें। फिर यहाँ पीछे से भी इसका जो हुड है ओपन होता है। सॉरी, ये जो डिक्की है वो ओपन होती है। इसका हुड भी मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें प्रॉपर डिटेलिंग के साथ सब कुछ है, जैसे इंजन बे में। और इसमें सामने LED लाइट्स आती है। पूरा 7 ग्रिल्स सब डिटेल में है इसमें। आप देख सकते हैं अलॉयज़ भी कितने सही है। किसी भी लड़के का अगर वो कार गाय है तो उनके लिए ये बहुत ही मतलब स्पेशल चीज़ें होती है। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो और तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये देखिए, इसमें इतने डिटेलिंग में सब कुछ है। अलॉय व्हील्स पे भी पूरा डिटेल्स में है। और ये एक मैंने Porsche 911 GT2 RS का वो लिया था, स्केल मॉडल लिया, डाईकास्ट नहीं है। फिर भी इसका जो ये है दरवाज़ा ओपन होता है। और ये एक प्रॉपर लाइसेंस प्रोडक्ट है जो Porsche से आता है। मतलब Porsche के साथ जिन्होंने ये किया था टाई अप। और इस पर आप देख सकते हो हुड जो है वो कार्बन फाइबर की आती है। और लाइट्स भी प्रॉपर मतलब डिटेलिंग में दी गई है इसमें। ये 1:36 रेशियो में आता है। और ये वाला जो कार है ये 1:32 रेशियो में है। ये मैंने मेरा दूसरा फ़ोन फ्लिप क्लॉक पे लगा रखा है। यहाँ पे मेरा एक टैब है, तो कुछ भी रहता है, जैसे कि गेम खेलते खेलते अगर कुछ वीडियो देखना है या फिर अमेज़ॉन पे सर्फिंग करना, तो वो इससे हो जाता है। और यहाँ पे वूफर है। तो बेसिकली ये जो टेबल है इसमें थोड़ी चीज़ें गलत आ गई है। जैसे हमने वहाँ पे पीछे से थोड़ा मतलब नीचे करवाया था, मतलब बोला था उनको नीचे करने, बट ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर रख दिया उन्होंने, तो उसकी वजह से वो नीचे फिट नहीं हुआ। और हमारे जो छोटे छोटे वो स्पीकर्स है वो हमें ऐसे नीचे देने पड़े। वो टेम्परेली मैंने रखा है वहाँ पे, मतलब जो टेबल वाला है वो आके जैसे उसने इसको ठीक कर दिया तो हम फिर उसको नीचे रख देंगे। और यहाँ नीचे मेरा एक डस्टबिन है। ये डस्टबिन बेसिकली वायर डस्टबिन है। इसमें कोई भी वायर्स होते हैं तो सब रख सकते हैं लोग। और यहाँ पे बॉटल से कुछ मेन मेरे सेटअप का जो बोल सकते हैं अट्रैक्शन है वो यहाँ है। ये मेरा CD का कलेक्शन है प्लेस्टेशन का। जैसे PS5 मेरे पास है तो PS5 के CDs है। PS4 कंपैटिबल भी है, मतलब बैकवर्ड कंपैटिबल भी है मेरा प्लेस्टेशन, तो PS4 के गेम्स भी चलते हैं उस पर। यहाँ से वैसे रखा है मैंने। और ये पूरा कस्टमाइज टेबल है, मतलब जैसे ये आप देख रहे हो ये बनाया था अलग से, पूरा 1 हफ्ता वेट करना पड़ा इसके लिए। और ऊपर मैंने एक लाइट लगाया, ये ऑटोमेटिक लाइट है। तो ये अंदर रहता है, दरवाज़ा बंद रहता है, तो बार बार ऐसा चालू रखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसको वैसे रखा है कि ये जैसे ही बंद करूँगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये मैंने टोटल अभी तक मिनिमम 25,000 तक का CDs यहाँ पे है मेरे पास। और ज़्यादातर मेरे जो नीड फॉर स्पीड हो गया या फिर जो कार के गेम्स हो गए वो सब मैंने डिजिटली परचेज़ किए। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेरा दूसरा प्लेस्टेशन का कंट्रोलर है, डुअल सेंस। और वो चार्जिंग यहाँ से डायरेक्टली होता है, वो जो आप खुद देख रहे हो वहाँ पे
तो उससे मैंने नीचे लेके आया हूँ और उससे वायर से कनेक्ट होकर चार्ज हो जाता है। यहाँ मैं लैपटॉप रखता हूँ स्टैंड में और मेरा टैब भी यहीं रहता है। और एक चीज़ है, जैसे ये ऊपर का मेरा ड्रॉअर है तो इसके नीचे लाइट फिट है, तो ये इसके नीचे कोई और दूसरा बेस नहीं है, तो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। जैसे मैं ये खींचता हूँ ना तो ये इसको लाइटिंग देगा। अभी तो लाइट चालू है इसलिए आपको नहीं समझ रहा, लाइट ऑफ करता हूँ तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लाइटिंग मतलब प्रॉपर आता है। इससे ये बंद है तो अभी अंधेरा है ना, तो यहाँ मुझे अलग से लाइट देने की ज़रूरत नहीं है। इसको खींचते ही यहाँ पे मैं यहाँ लगा सकता हूँ, मतलब कुछ भी अगर यहाँ से लेना है या फिर इसको चार्जिंग पे लगाना है तो ये इस लाइट से हो जाता है, क्योंकि मेरा सेटअप मोस्टली अंधेरे में रहता है। एक और चीज़ है, जैसे ये अमेज़ॉन बेसिक्स का ये वायरलेस माइक्रोफोन, तो ये जो माइक है ये मेरी मम्मी यूज़ करती है, मैं तो यूज़ नहीं कर रहा। ये जो कनेक्टर है वो आईफोन का है, मेरी मम्मी के पास आईफोन 13 है तो उसमें कनेक्ट हो जाता है और डायरेक्टली ये मम्मी के कॉलर पे कहीं भी लगा के फिर मम्मी यूज़ करती है। बेस्ट माइक है वैसे, मतलब मेरी मम्मी ऐसे लाइव स्ट्रीम करती है तो आवाज़ बहुत ही क्लियर आता है इससे, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर आपके पास टाइप सी वाला कोई फ़ोन है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आजकल वो OTG वगैरह आ जाते हैं तो उसमें आप लगा के फिर यूज़ कर सकते हो। ये वैल्यू फॉर मनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें सेटअप में मैं बताता हूँ आपको। ये मेरा कॉस्मिक बाइट का गेमिंग कीबोर्ड है। ये मैं कम से कम 1 साल हो गया मुझे, मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही टैक्टाइल फीडबैक है इसका, जैसे आप साउंड सुन सकते हो। ये ब्लू स्विच है, मैंने जानबूझ के ब्लू स्विच लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे टैकी साउंड सुनना अच्छा लगता है। और इसके बाजू में है ये वायरलेस चार्जर, जो कि आईफोन में हम लोग यूज़ करते हैं। मेरी मम्मी के पास, मेरे पास आईफोन है तो हम इसमें वायरलेसली चार्ज करते हैं। वैसे उतना फास्ट चार्जिंग होता नहीं इससे, ये मतलब कंपेयर टू वायर्ड ये स्लो चार्ज करता है। बट अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए कुछ और काम कर रहे हैं और आपको उतनी फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप इस पर रख के छोड़ सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी मम्मी का फ़ोन है तो अभी इसमें रखते हैं। ऐसे कुछ ये इंडिकेट करता है और होता है, मतलब स्लो चार्ज होता है बट ठीक है मतलब। और ये मैक्सेफ से डायरेक्टली वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें मैग्नेटिक पावर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं एक हाथ से फ़ोन को ऐसे उठा सकता हूँ। इसमें मतलब है ही नहीं, समझ सकते हो मैग्नेटिक पावर। ये बस ऐसे हल्के से आप रख दोगे ना तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपग्रेड लगा मुझे, क्योंकि जैसे मुझे ऐसे वायर्स ढूंढने पड़ते थे, बहुत ही क्लटरी हो जाता था। और ये वायरलेस सेटअप हो गया है अभी, तो जैसे मैं कुछ भी ऐसे गेमिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ काम कर रहा हूँ या मम्मी कुछ एडिट कर रही है यूट्यूब का, तो यहाँ पे डायरेक्टली फ़ोन को ऐसे छोड़ दिया और चार्जिंग पे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको कैसे हमेशा नीड होती है कि मतलब वीडियोस करने के लिए, तो जब भी आई ऐसे रख दिया फ़ोन को और फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहा। और आगे बढ़ते, ये एक जेब्रॉनिक्स का ये था माइक था जो मैं यूज़ करता हूँ अपने गेमिंग सेशंस में। ये एक शॉटगन माइक तो नहीं है, मतलब कॉम्पैक्ट माइक है बहुत। यहाँ पे म्यूट अनम्यूट बटन है, तो मैंने यही देख के लिया था। जैसे अभी लाइट जल रहा है तो ये चालू है, इस पर ये क्लिक किया मैंने तो ये म्यूट हो गया। इसको फिर से एक बार क्लिक करके आप अनम्यूट कर सकते हो, तो ये बेटर है। और ये है रेज़र का डेथ एडर एसेंशियल माउस। ये मैंने सबसे पहले लिया था, तो ये सेटअप में मैंने पहले ही रखा था। ये भी बहुत सालों से चल रहा है। और ये जो माउस पैड आप देख रहे हो
तो ये माउस पैड करीबन 2007 से चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम चला रहे, ये मतलब इस सेटअप में सब कुछ, मतलब जितने भी सब चीज़ें हैं वो सब रिप्लेस हुई है। सिर्फ ये माउस पैड ही है जो अभी तक पहले जैसा है, 2007 का है। और ये वूफर और 2 स्पीकर्स हैं जो पहले के हैं। ये क्रिएटिव का स्पीकर है, स्पीकर 2 स्पीकर और एक वूफर का कॉम्बिनेशन। ये आज भी इसका बेस बहुत अच्छा है और ये मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, क्लियर साउंड करता है। तो ये हमने सेटअप में अभी भी रखा है। इसे रिप्लेस करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता क्योंकि इतने अच्छे से चल भी रहा है, तो फिर कुछ मतलब नहीं है। और ये मेरा गेमिंग पीसी है। ये जब मैंने बिल्ड किया था तब अराउंड 60,000 कॉस्ट किया था। ये 2020 में हमने बिल्ड किया था। इसमें भी RGB है और साइड का जो ये मिड टावर कैबिनेट है तो कांच का है, साइड वाला पैनल। बट ये अभी की रैम के कॉस्ट इतने बढ़ रहे हैं कि ये 80 टू मतलब 80,000 तक तो प्राइस करेगा अभी। इसमें 1050 Ti ग्राफिक कार्ड है, i5 9th जनरेशन प्रोसेसर है और 8 GB का रैम है। पहले उतना भी बहुत था, अभी तो कम पड़ता है। पर मैं मोस्टली ऐसे पीसी में ओवरवॉच खेलता हूँ, बाकी तो प्लेस्टेशन है ही मेरे पास दूसरे गेम्स खेलने के लिए। और ये मेरा बाकी का सेटअप, एक गिटार है मेरे पास हेंड्रिक्स का। ये पोस्टर है वॉल आर्ट, जो कि एक जंगल में, मतलब जैसे ये होता है क्या बोलते हैं, सीनरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने बहुत ढूंढ के लगाया था यहाँ पे। और जो बाकी का सेटअप है उसमें ये मैंने आपको बताया निसान स्काईलाइन GTR। एक डाइकास्ट है 1:24 रेशियो में। इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये अलॉयस सब कुछ इसमें पूरी डिटेल में है। दरवाजे, हुड, इसका बोनट, सब कुछ ये मतलब बहुत ही अच्छे से डिटेल किया है इन्होंने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे प्रॉपर डिटेलिंग के साथ लाइट, साउंड सब कुछ आता है इसमें। फिलहाल वीडियो को लंबा हो जाएगा इसलिए उतना नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक हैरी पॉटर का किंडर जो ऐसे मिला था, तो ये एक कलेक्टेबल है, एक छोटा सा ऐसे लैम्प जैसा है वो रखा है। और ये है कैडिलैक 1950 मॉडल। मुझे हॉट व्हील्स का बहुत शौक है तो ये सब रखता हूँ मैं अपने सेटअप में। और जैसे ये कैमरा है, ये भी मुझे अच्छा लगा था। ये मैंने शायद से मिस्टर DIY से लिया था। हाँ, ये वहाँ से लिया था मैंने। और ये पीछे एक कंट्रोलर है जो मुझे PS5 के साथ मिला था, एक दूसरा मैंने बाद में लिया। और ये चाबी का होल्डर है। चाबी के होल्डर से याद है, ये जो चाबी का होल्डर है ये मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये 3D प्रिंटेड गैरेज शेप्ड है। इसमें मैंने हॉट व्हील्स रखा है जुरासिक पार्क का। अगर आप लोग जानते हो जुरासिक पार्क मूवी में ये कार यूज हुआ था, ये जीप सहारा। इसमें प्रॉपर डिटेलिंग के साथ सब कुछ है। ये देखिए, तो ये हॉट व्हील्स की चीज़ें बहुत ही मतलब ऐसे प्रॉपर डिटेल्स के साथ रहता है। तो ये गैराज है। और ये कीचेन, ये भी मतलब रिसेंटली ऑर्डर किया था मैंने। तो हमारे पास मारुति की ये है, गाड़ी है सुजुकी, तो ये इसके साथ चाबी के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। ये कीचेन एक अलॉयज़ और टायर के साथ जो आता है वैसा है। ये मूव भी करता है, ऐसे आप देख सकते हैं। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे ये इससे चाबी निकाला मैंने तो ये गराज बंद हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा चाबी है, तो इसको मैं जैसे ही इसमें मतलब ऐसे हैंग करता हूँ तो गराज डोर ऐसे ओपन हो जाता है। तो इसमें प्रॉपर मतलब वैसा वाला वाइब आता है कि चाबी निकाल लो तो गाड़ी मतलब गराज से बाहर है और गराज बंद है।
और जैसे आप चाबी लगाओगे तो ऐसे दिखेगा कि गाड़ी आ गई है गैराज में। तो ये बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ फेक प्लांट्स मतलब ऐसे बोर्ड लगाया है ताकि थोड़ा ऐसे कोजी वाइब आए। एक वाइनल वो रखा है मैंने इसमें, और ACDC का। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सब पोलरॉइड्स है। पोलरॉइड्स सारे गेम्स के जो मैंने आज तक खेले हैं, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो नहीं खेले हैं, बट यहाँ पे मैंने इतना डिस्प्ले किया है। जैसे ये है डेज गॉन, हॉगवर्ड लेगेसी, फिर लास्ट ऑफ अस, ये सब गेम्स के हैं। मतलब बहुत ही लेजेंडरी AAA टाइटल गेम्स। आप भी एक बार ट्राई करना। और इसमें जो ये वाला फ़ोटो है वो है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, अगर आपको पता है। मतलब सबसे बेस्ट गेम, इस गेम से शुरुआत हुई थी हमारी मतलब गेमिंग जर्नी की। उसके बाद ये सारे गेम्स आते रहे, और ये जो गेम है लास्ट ऑफ अस, इसके वजह से मतलब इस गेम को खेलने के लिए मैंने PlayStation लिया था। ये इतना अच्छा गेम है, पोस्ट अपोकालिप्टिक सब, मतलब इसमें वो आ जाता है। स्टोरी इसका बहुत ही अच्छा है, और भी बाकी सब गेम से एज़ कम्पेयर टू। और बाकी गेम्स भी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हो ये सब। जैसे ये फार क्राई 3 है, फार क्राई सीरीज़ का सबसे अच्छा गेम। ये होराइज़न फॉरबिडन वेस्ट, ये होराइज़न ज़ीरो डॉन, ये डेज गॉन अगर आपको पता है तो ये सब गेम्स है जो मतलब मैंने खेली है। और एक चीज़ मैंने इंक्लूड की है, जैसे ये एक एक्सटेंशन है, USB एक्सटेंशन, जो कि मैं कंप्यूटर के साथ यूज़ करता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है मेरा सेटअप जब लाइट ऑन होता है, और अंधेरे में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो मेरा सेटअप अंधेरे में कुछ ऐसा दिखता है। और भी लाइट्स ऐड करने का सोच रहा हूँ मैं, पर अभी के लिए तो ये ऐसा ही दिखता है। आप कमेंट्स में बताइए कैसा लगा मेरा सेटअप आपको। ये 2026 का सबसे अपडेटेड सेटअप है। मेनली तो ये टेबल मैंने चेंज किया अभी। तो अपग्रेड कैसा लगा आपको बताना कमेंट्स में।